अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन से चावल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो यकीन मानिए ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप बाज़ार से लेकर खाना भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन, इतनी खुशबूदार मैं आज आपको मटन वाइट पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसे खाने के बाद आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे, आप किसी रेस्टोरेंट से लेना भूल जाएंगे। इसके एक एक दाने में इतनी खुशबूदार है, यकीन मानिए कि जब आप इसको बनाएंगे तो फ़ौरन से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए इसको देखने के बाद तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल गर्म हो गया तो यहाँ पर मेरे पास खड़े मसाले हैं। ये देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 स्टिक दालचीनी की है, 4 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, लौंग है, थोड़ी सी बादियान के फूल हैं। तो बस ये सारे खड़े मसाले इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको मैं क्रैकल करूँगी। और आपको गरम मसाले भी इसी क्वांटिटी में ही लेने हैं, इसके अंदर ज़्यादा मसाले जाते हैं, इसी से ही असल फ्लेवर आता है हमारे पुलाव के अंदर। तो देख सकते हैं मैंने जैसे इसको क्रैकल कर लिया है तो यहाँ पर मैंने एक प्याज शामिल कर दी है। प्याज को भी मैं इस तरह से फ्राई करती रहूँगी, इसके अंदर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो यकीन मानिए इसके अंदर अगर इस तरह से आप इसी क्वांटिटी में गरम मसाले लेते हैं तो आपका पुलाव भी बहुत ही बेहतरीन सा बन कर तैयार होगा। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। तो गोश्त यहाँ पर मेरे पास मटन का है और वज़न में मेरे पास 700 ग्राम है। और इसके अंदर मैंने एक चर्बी भी ली है। इसके अंदर थोड़ा सा चिकना गोश्त ही जाता है तो ही हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, जायका निकल कर आता है। तो ये आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा मैंने भी चिकना ही गोश्त यूज़ किया है आज, क्योंकि पुलाव हमेशा चिकने गोश्त में ही अच्छा बनता है। इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एक स्मेल होती है, एक हीक होती है गोश्त की अपनी, तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गोश्त मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं बहुत अच्छे से गोश्त में फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल है सब ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप इसको रेसिपी को आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं और इसको चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मटन से बना रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ड्राई है, थोड़े से कड़ी पत्ते डाले हैं इसके अंदर। आपके पास अगर फ्रेश हो कड़ी पत्ता तो फ्रेश डालिएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने यहाँ पर ड्राई डाल दिए हैं। साथ ही में मैं 3 छोटे साइज़ में हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, बाकी आगे भी जाएगी। तो हरी मिर्च भी शामिल कर दी यहाँ पर मैंने। अभी मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सौंफ है। सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी इसके अंदर फ्लेवर आता है इसके अंदर डालने से। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने साबुत धनिया लिया है, उसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इन दोनों चीज़ों की बहुत शानदार पुलाव के अंदर खुशबू आती है, ज़रूर डाला करें आप भी। तो कड़ी पत्ता डालने से यही होता है, बाज़ार में देग वालों को आपने देखा होगा कि वो कड़ी पत्ता ही डालते हैं, जिसकी वजह से आप लोग खिंचे चले जाते हैं पुलाव खाने के लिए। तो ये असल फ्लेवर होता है इसके अंदर। साथ ही में इसमें थोड़ा नमक भी शामिल कर दिया है। नमक हमको कम लगेगा, हम बाद में और डाल देंगे, अभी सिर्फ गोश्त के हिसाब से मैंने डाला है यहाँ पर। तो देख सकते हैं। और फिर अपने इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना, ताकि इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए हमारे गोश्त के अंदर। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लिया है सब चीज़ों को। तो अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी पानी। और पानी में इतना डालूँगी कि हमारा गोश्त गलने के बाद भी इसमें यखनी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि सारा फ्लेवर असल इसका यखनी के अंदर ही मौजूद है। तो मैं थोड़ा खुला पानी डालूँगी, तकरीबन मैंने 2.5 लीटर पानी शामिल किया है इसके अंदर, ताकि इसी में हमारा गोश्त भी गल जाए और अब बाकी इसमें यखनी भी बच जाए, ताकि हम उसी के अंदर चावल डाल के उसको कुक कर लेंगे फिर। क्योंकि पुलाव बन रहा है तो उसी की यखनी में ही असल फ्लेवर होता है, तो इसलिए हमने इस पर खुला पानी डाला है। अब इसको मैं लीड लगा देती हूँ और इसको आधे घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी, जब तक हमारा गोश्त टेंडर नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है, इसको मैं हिला लेती हूँ और माशाल्लाह से गोश्त मेरा डन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यखनी भी काफ़ी बच गई है। तो अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। चावल मेरे पास है वज़न में 3 पाव, और ये बासमती राइस है, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। पुलाव कभी भी सेला राइस में नहीं बनाया जाता, उसके लिए बासमती राइस ही लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं बासमती से बना रही हूँ। अब इसको बहुत चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने 5-6 मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें, उसको मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक शामिल कर दी है। अगर आप चाहें चॉप ना कर सकें तो आप इसको काट के भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने थोड़ा हरा धनिया पुदीना शामिल कर दिया है। नमक भी शामिल करूँगी क्योंकि नमक उस टाइम हमने कम डाला था, अब चावलों के हिसाब से इसके अंदर नमक शामिल करूँगी।
आप ये देखें, हमने इसमें 2 बर्तनों का इंतखाब नहीं किया। हमने एक ही पतीले में बनाया है, ना ही मैंने अलग से चावल को बॉईल किया है और ना ही मैंने इसको अलग से यखनी बनाई है। एक ही पतीले में मैंने इसको बनाकर दिखाया। ज़रूर बनाइएगा आप इस तरीके से, आपको बेहद पसंद आएगा। अब साथ ही में मैं हाफ़ लेमन है इसके अंदर शामिल कर देती हूँ इसका जूस, ताकि इससे हमारे चावल बहुत ब्राइट बनेंगे, बहुत खिले-खिले बनेंगे, एक-एक दाना अलग रहेगा। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब इसके अंदर मैं कवर कर देती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से कुक हो रहा है हमारे चावल। पानी मैंने उंगली के हिसाब से मैंने रखे थे, 1 इंच ऊपर पानी था इसका। और नमक मिर्च आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर बॉइलिंग आ गई बहुत अच्छे से, तो मैं इसके अंदर 3 टमाटर शामिल कर दिए हैं। अगर आप टमाटर स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर ये डाले हैं, इससे चावल जो है हमारे बहुत जूसी बनेंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं, इसको फिर कवर कर देती हूँ। हिला लेती हूँ इसको। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा मटन पुलाव बनकर तैयार हो रहा है, वाइट पुलाव, जो कि खाने में बहुत लजीज। अब इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर केवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स शामिल करूँगी, वरना पुलाव एसेंस भी आता है, आप वो भी चाहें तो शामिल कर सकते हैं। इसके डालने से ये होगा कि हमारी खुशबू जो है बहुत अच्छी इसके अंदर से निकल कर आएगी, बिरयानी वाली महक आ जाएगी। तो ठीक है, मैं 12 मिनट के बाद इसको आपको दिखाऊंगी दम पे लगाने के बाद। तो देख सकते हैं 12 मिनट हो चुके हैं, तो मैं दम पे भी आ चुके हैं। तो मैं अब आपको चेक करा रही हूँ। अच्छा, अगर मैंने इसके अंदर फूड कलर शामिल किया है, अगर आप चाहें तो फूड कलर को स्किप कर दें, लेकिन मेरे बच्चों को फूड कलर पसंद है, बिरयानी का फ्लेवर आता है इससे, तो मैंने यहाँ पर फूड कलर थोड़ा शामिल किया है, वरना इसके अंदर फूड कलर की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहें तो इसको वाइट ही रहने दें, क्योंकि वाइट पुलाव है, मटन वाइट पुलाव है, तो इसके अंदर ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने इसको बिरयानी का लुक दिया है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर कलर शामिल किया है। तो मैं इसको गर्मा-गर्म सर्व करके दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त एक-एक चावल का दाना कितना खिला-खिला है और इतना खुशबूदार है, यकीन मानिए। और इतना लाइट वेट मैंने ये आपकी बनाई है कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, और इतना मज़ेदार ये बना है। इसके साथ आप कचुम्बर बनाएं, इसके साथ आप चटनी रखें, इसके साथ रायता बिल्कुल भी नहीं सर्व किया जाता, इसके साथ चटनी रखी जाती है और कचुम्बर आप चाहें तो बना लें और इसको खाएं, एंजॉय करें। आप इसी रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मटन से बनाई है। और यकीन मानिए एक एक दाने में इतनी खुशबू है, इतना जायकेदार है, इतना लजीज है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। तो देखा आप लोगों ने, ना तो मैंने इसके अंदर कोई पोटली बनाई, ना ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला, ना ही मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल की। सिर्फ सादे घर के मसालों से, गरम मसालों के अंदर मैं मटन वाइट पुलाव बनाकर दिखाया है। तो आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।